कराची कारसाज रोड वाले वाकये की एक और वीडियो मंजरे आम पर आ गई। नाजरीन, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आमना अपने वालिद साहब के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही है। नाजरीन देखिए कि पीछे से लैंड क्रूजर V8 कितनी स्पीड में आती है। नताशा गाड़ी को कितनी स्पीड में ड्राइव कर रही थी। नाजरीन, ये जो सर्विस रोड है, इस रोड पर 30 से 40 की स्पीड पर गाड़ी चलाई जा सकती है, लेकिन नताशा की गाड़ी हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 100 की स्पीड पर थी। नाजरीन, 100 की स्पीड पर अगर नताशा की गाड़ी थी तो इसका मतलब यही है कि नताशा अपने घर से छुप कर निकली थी। नाजरीन, नताशा के वकील पहले भी इस बात को बता चुके हैं कि नताशा को घर में बंद किया हुआ था। नताशा को इजाजत नहीं थी कि वो घर से बाहर जाए। नताशा को गाड़ी चलाने की भी इजाजत नहीं थी। नताशा के वकील के मुताबिक वो छुप कर गाड़ी लेकर निकली। नाजरीन, अब सारी सिचुएशन को अगर मैं देखूं ना, हम मान भी लें कि लड़की जो है नताशा वो जहनी मरीज है, उसका जहन जो है वो ठीक नहीं है, तो सवाल ये आता है कि आपने उसको गाड़ी क्यों दे दी? आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों नहीं थी कि घर से इतनी बड़ी गाड़ी लैंड क्रूजर V8 निकल रही है और किसी को पता नहीं चला कि लैंड क्रूजर V8 निकल रही है? नाजरीन, जो नताशा के वकील हैं उन्होंने कल ये बताया था कि नताशा की जहनी हालत ठीक नहीं है, नताशा को गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, नताशा को घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। और नाजरीन, कल ही हमें ये बात भी पता चली थी कि नताशा का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूके का है, इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इसका मतलब यह है कि नताशा को गाड़ी चलाने आती है, ठीक ठाक चलाने आती है। अगर पाकिस्तान का लाइसेंस होता ना, हम कह सकते थे कि यार बनवा लिया होगा, अमीर बाप की बेटी है, लेकिन यूके का लाइसेंस है। नाजरीन, अगर यूके का लाइसेंस है तो इसका यह मतलब है कि नताशा यूके में रहती भी होंगी, जाहिर सी बात है, तभी यूके का लाइसेंस बनाया है। नाजरीन, अब जो सारी चीजें देखकर हमें जो चीज समझ आई है वो ये चीज समझ आई है कि नताशा पहले ठीक थी। नताशा यूके गई, अब तालीम हासिल करने के लिए गई या किसी और काम करने के लिए गई, उधर उन्होंने यूके का लाइसेंस भी बनाया। उसके बाद वो पाकिस्तान आई तो उनकी जहनी हालत खराब हो गई। जब उनकी जहनी हालत खराब हो गई तो उनको घर में बंद कर दिया गया, उनके गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। अब वो छुप कर V8 लेकर निकली और उन्होंने बस स्पीड दे दी। वो उन्होंने नहीं देखा कि सर्विस रोड है, इस पे 30-40 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, उन्होंने स्पीड दे दी और आमना के वालिद साहब को कुचल दिया गाड़ी के नीचे। अब चले हम मान भी लेते हैं कि जो नताशा है वो जहनी मरीज है, लेकिन आमना और आमना के वालिद साहब का क्या कसूर था? उनकी जान का अजाला कौन करेगा? अगर आपने नताशा को फ्री करवाना है, ठीक है, वो जहनी मरीज है, आप उसको फ्री करा लें, लेकिन फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? नताशा क्यों घर से गाड़ी बाहर लेके निकली? कोई तो जिम्मेदार होगा ना, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दो जाने गई हैं। खैर नाज़रीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।